नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस बार परिवर्तनी एकादशी पर आयुष्मान व सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो दिन की महत्ता को और भी बढ़ा रहे हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है और पूजा व व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप व मां लक्ष्मी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 5:15 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6 बजे से रात 11:08 पर समाप्त होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:05 से शाम 7:46 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:36 से शाम 4:07 तक रहेगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि इस तरह है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम करें और पूजा के लिए मंदिर की अच्छे से साफ सफाई के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, सुपारी, तुलसी के पत्ते आदि अर्पित करें। साथ ही इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का लगातार जाप करते रहें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की कथा से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान वामन ने दैत्यराज बलि को पाताल लोक भेजकर वहां राज करने का वरदान दिया था और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर विराजमान हो गए थे। एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस दिन व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य विस्तार से बताया गया है। व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरे दिन जल, फल या केवल एक बार सात्विक भोजन कर सकते हैं। शंख, तुलसी और गंगा जल का प्रयोग पूजा में अवश्य करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना और भजन कीर्तन करना इस व्रत का विशेष अंग है। इस दिन भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। फल, दूध, माखन मिश्री, पंचामृत और तुलसी दल का भोग विशेष रूप से प्रिय माना गया है। व्रत का पारण अगली द्वादशी को करना चाहिए और तब सबसे पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए। पारण के समय दाल, चावल, रोटी, सब्जी का सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व है।
कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। अनाज, वस्त्र, तिल, शक्कर, दक्षिणा, स्वर्ण और घी का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर तुलसी दल और तुलसी का पौधा दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गरीब ब्राह्मण या गौ सेवा के लिए दान करता है तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस एकादशी को अलग अलग नाम और रूप में मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में इसे जल झूलनी एकादशी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण और विष्णु की प्रतिमाओं को झूले पर विराजमान करके जल में झुलाया जाता है। द्वारका और गुजरात में भी मंदिरों में भव्य झूला महोत्सव आयोजित होते हैं। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी के व्रत से न सिर्फ हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया ये व्रत भगवान विष्णु की अपार कृपा दिलाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस व्रत को करने जा रहे हैं तो भगवान विष्णु आपके जीवन में भी नया मार्ग और नया अवसर खोलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हरि विष्णु।